Hello everyone, myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in CSC and BSc department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss about the role of system administrator, file system in Unix and Linux operating system. लास्ट क्लास में हमने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पढ़ा था कि क्या कुछ हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है, क्या कुछ वर्क हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है, क्या हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की क्या डेफिनेशन है। आज हम बात करेंगे रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो होगा सिस्टम स्टार्टअप एंड शटडाउन। इस वे में हमारा जो सिस्टम होगा वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसको स्टार्ट करना, उसको शट डाउन करना, देन उसके अंदर कोई भी उसको यूजर अकाउंट क्रिएट करना। उसके बाद यहाँ पे आपका है ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूजर अकाउंट्स इन यूनिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज अ बोथ अ यूजर एंड अ सुपर यूजर या रूट यूजर हम बोलते हैं उसको। यूजुअली एन एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू स्विच द सुपर यूजर मोड विद रूट प्लीज टू ओपन और क्लोज यूजर अकाउंट। तो कितने नंबर ऑफ यूजर्स वहाँ पे क्रिएट करने हैं पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, वो सारा काम भी हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। वैसे ही हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक आपका हेल्पिंग यूजर्स टू सेट अप देयर वर्किंग एनवायरनमेंट। यूनिक्स अलाउज एनी यूजर टू कस्टमाइज हिज वर्किंग एनवायरनमेंट, कि उसको पर्टिकुलर यूजर को किस तरीके से अपना जो एक टर्मिनल है, बात करें टर्मिनल है या एक इंटरफेस है, उसको किस तरीके से उसको सेट करना है, वो सेट करते हैं। मेंटेनिंग यूजर सर्विसेज, कि कौन सी सर्विस किस यूजर को प्रोवाइड करानी है। जैसे कि यहाँ पे यूजर रिक्वायर सर्विस फॉर प्रिंटिंग मेल वेब एक्सेस चैटिंग के लिए, we shall deal with mail and chat where we discuss .rc files and with print services where we discuss device management and services। तो जब हमें कोई पर्टिकुलरली अगर मुझे कोई प्रिंट कमांड देनी है इन यूनिक्स के अंदर, तो वहाँ पे वो एक जो भी उसकी सर्विसेज होती हैं वो भी हमारे पास, हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है उस चीज़ को मेंटेन करके रखना। उसके बाद एलोकेटिंग डिस्क स्पेस एंड रीएलोकेटिंग कोटाज व्हेन द नीड्स ग्रो, कि यहाँ पे हमारे पास जो भी बाय डिफॉल्ट हमारे पास एलोकेशन होगा वो तो हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे है ही, बट हमें अगर कुछ चांसेस हैं या कुछ हमारे पास हमें अपने मेमोरी स्पेस को एक्सटेंड करना है या बढ़ाना है, तो वो काम भी हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का है। इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करने हैं हमारे, वो भी हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क है। दिस में रिक्वायर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर पैचेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर released with some bugs still present, often with usage these bugs are identified and patches released. Also one may have some software installed which satisfies a few of the specialized needs for the user community. As a convention, this is installed in the directory use backslash user backslash local backslash bin. The local is an indicator of the local nature of सॉफ्टवेयर। बेसिकली इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर में आपका यहाँ पे ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि अभी भी कंप्लीटली कह सकते हैं कि अपडेटेड नहीं है, लेकिन वो उनको रिलीज कर दिया जाता है, तो वो सिस्टम से उन सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल कर देता है हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद उसका पैचेस वगैरह जो कि इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन आता है वो चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो वो सारा का सारा काम हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का है, वो रोल जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का है। इंस्टॉलिंग न्यू डिवाइसेस एंड अपग्रेडिंग द कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी आपको डिवाइस वगैरह इंस्टॉल करवाना अपने सिस्टम में, तो वो भी सारा का सारा काम हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का है। ठीक है, या कोई डिवाइस ऑलरेडी आपके इंस्टॉल्ड है लेकिन उसको अपडेट करना है, तो वो काम भी हमारे वो वर्क भी हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का है। प्रोविजनिंग द मेल एंड इंटरनेट सर्विसेज, यहाँ पे कुछ हमारी यूजर्स कनेक्टेड टू एनी होस्ट सेल सीक मेल एंड इंटरनेट वेब एक्सेस। इन एडिशन ऑलमोस्ट एवरी मशीन सेल बी रिसोर्स विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारी सारी मैक्सिमम मशीन से आजकल कनेक्ट होती हैं। तो सो फॉर रिसोर्सेज टू द मशीन सेल हैव एन आईपी एड्रेस, हर एक मशीन का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा वहाँ पे। इन मोस्ट इट वुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम अदर मशीन एज वेल, और उन मशीनों को दूसरी मशीन से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और बेसिकली इस चीज़ को आप लोग
नेटवर्किंग के अंदर हम लोग वर्क करते हैं कि सपोज कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम से हमें अगर कोई डाटा उठाना है तो उस पर्टिकुलर मशीन का एक आईपी एड्रेस के थ्रू हम उस पर्टिकुलर मशीन को किसी दूसरी मशीन से एक्सेस कर लेते हैं और वहां से हमें जो भी डाटा है, जो भी एप्लीकेशन जो भी कुछ भी वहां पे वर्क करना है तो हम उसको सिंपली एक सिस्टम से कर सकते हैं। तो ये जितने भी रूल्स हैं, ये जितना भी वर्क है, वो सारे के सारे हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, सिस्टम की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। The internet makes the task of system both interesting and challenging. The administrator needs to keep a check on spoofing and misuse. इंटरनेट हम लोग जब यूज करते हैं तो नंबर ऑफ चैलेंजेस हमारे बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर आर लोट्स ऑफ वायरस हमारे पास यहाँ पे आने के चांसेस होते हैं हमारे सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ मेल और एनी अदर एक्टिविटी। ठीक है, तो 10th हमारे पास मेंटेनिंग सिस्टम लॉग्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज हमारा जो सिस्टम है वो लॉग फाइल हमारा सिस्टम मेंटेन करके रखते हैं, बट अगर 1% हमारा सिस्टम किसी भी तरह किसी भी वजह से अगर हैंग ऑन होके क्रैश अगर हो भी जाता है तो हमारा सिस्टम जो हम लॉग फाइल हमारा मेंटेन करता है तो हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क है कि उस पर्टिकुलर जो भी लॉग क्रिएट हुआ है वहां से हमारे सिस्टम को वो एक्सेस करे सो डेट कि उस पर्टिकुलर जो भी लॉग क्रिएट हुआ है उस लॉग क्रिएट होने से पहले तक का हमारा डाटा सेफ एंड सिक्योर रहे। तो ये वाला वर्क भी हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का है। सिस्टम अकाउंटिंग, this is usually of interest to the management, also it helps to the system administrator to tune up and to meet the user requirement कि जो भी हमारे पास यहाँ पे यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना भी हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पे वर्क है। 12th इज रिकॉन्फिगरिंग द कर्नल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ये है हमारे पास यहाँ पे कि जो हमने पहले बात की थी कि कुछ समटाइम्स व्हेन न्यू पैचेस आर इंस्टॉल, जब कोई नई सॉफ्टवेयर या नई कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे पास डेवलप हुआ पैचेस जो पैच फाइल होती है उसको अगर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोई भी न्यू रिलीज अगर आ रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो जब वो मिलती है हमारे पास तो हमारा जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्क है कि उस पर्टिकुलर फाइल को कंपाइल करें और वो कंपाइल होने के बाद कर्नल के पास जाए। द लाइनक्स यूजर ऑफर नीड टू डू दिस एज अ न्यू रिलीज एंड एक्सटेंशन बिकम्स अवेलेबल। क्योंकि जो भी लाइनक्स यूज करते हैं वहाँ पे हम लोग बेसिकली कोई भी अगर सॉफ्टवेयर को अगर हमें इंस्टॉल करना है तो हमें कमांड रन करनी पड़ती है और वो कमांड रन करने के साथ ही हमारा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है विद जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी वो फुलफिल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आपका है कंसेप्ट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बाद कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स कर्नल का। कर्नल के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। बेसिकली लाइनक्स हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इनेबल करता है हमारी एप्लीकेशंस को एंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स टू एक्सेस द डिवाइस ऑन कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड फंक्शंस। ये आपको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सा ये हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन को रन कर रहा है, किसी भी एप्लीकेशन को, अगर कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर वहाँ पे रन हो रही है तो हमारा प्रोसेसर तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म, उस पर्टिकुलर जो इंस्ट्रक्शन है या पर्टिकुलर जो टास्क है उसको परफॉर्म करता है। उसके बाद वो वहाँ पे जो रिजल्ट है उसको वो वापसी हमारे पास प्रोवाइड कराता है बाय यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, एग्जांपल के लिए अगर हम विंडोज में बात करें, अगर हमें यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन करना है तो पहले वो रिक्वेस्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंचती है, देन माई कंप्यूटर हमारा ओपन होता है। या हम बात करें एमएस वर्ड अगर आपको ओपन करना है तो पहले वो रिक्वेस्ट हम लोग सेंड करते हैं, उसके बाद हमारी वो चीजें ओपन हो जाती हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, बाकी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह भी लाइनक्स कर्नल किस किस को क्या क्या ट्रैक अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है। तो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट ट्रैक फाइल्स ऑन द डिस्क, कितने नंबर ऑफ फाइल्स हमारे पास डिस्क में है। स्टार्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, प्रोसेसर मल्टीप्लेक्सिस प्रोसेसर एंड अदर हार्डवेयर बिटवीन देम टू प्रोवाइड मल्टीटास्किंग, assign memory and other resources to various processes, receive packet from and send packet to the network. The Linux operating system has two major parts. First हम सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड आपका कर्नल है जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है हमारे हार्डवेयर से। सेल जो कि हमारे पास एक कमांड हम लोग रन करते हैं विच रीड्स द कमांड, जो भी हम लोग कमांड एंटर करते हैं अपने टर्मिनल में वो कमांड ट्रांसलेट जो हमारे पास होगा सेल बेसिकली क्या करते हैं कि जो कमांड आपने वहाँ पे एंटर की है
उस कमांड को ट्रांसलेट करके हमारे कर्नल के पास पहुंचाता है और फिर कर्नल कम्युनिकेट करता है मेरे हार्डवेयर से, ठीक है। बाकी यहाँ पे लाइनक्स कर्नल का हमारे पास जितने भी हमने लास्ट क्लास में भी यूज किए थे कि डिवाइस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, जो भी नंबर ऑफ डिस्क मैनेजमेंट हो गया आपका, उसके बाद यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है कि नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी है आपका, कि जो भी पैकेट्स आपके सिस्टम से मूव करते हैं दूसरे सिस्टम पर, तो सेंडिंग हो रही है या रिसीविंग हो रही है, तो वो सारा का सारा वर्क भी हमारे कर्नल के थ्रू होता है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली कर्नल इज कंपोज्ड ऑफ, ये हमने पहले पढ़ लिया है, प्रोसेस मैनेजर, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल फाइल सिस्टम, सॉकेट्स, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजर परफॉर्म्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस मेरे पास रनिंग मोड में है वो सारी की सारी वहाँ पे वो मैनेज करके रखता है। द प्रोसेस शेड्यूलर मैनेज द टाइम स्लाइस एंड प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइनक्स प्रोजेक्ट, आल्सो कंट्रोल्स द forking and parent child process. The process manager also takes advantage of hardware with multiple CPU using symmetric processing support. यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ये हो सकता है कि जब हम नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में ओपन करते हैं तो वो जितनी भी प्रोसेसेस हमारे पास रनिंग में, वो सारी प्रोसेस को मैनेज करके रखना कि कौन सी पर्टिकुलर प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम ये पर्टिकुलर प्रोसेस को वहाँ पे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें को मैनेज करने के लिए हमारे पास कर्नल का वर्क है। तो कर्नल किसको, तो उसके पास एक प्रोसेस मैनेजर है, सेकंड वन है मेमोरी मैनेजर, कि मेमोरी को अपने पास मैनेज करके रखना। virtual memory manager implements virtual memory to allow execution of process that requires more memory than physical memory। यहाँ पे बेसिकली आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि हमारे पास होता क्या कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसका साइज अगर हम बात करें एक एग्जांपल के लिए 684 KB है, लेकिन हमारे पास जो मेमोरी स्पेस है वो कम है, तो हम लोग क्या करते हैं वर्चुअल मेमोरी वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं सो डैट कि वो जो 684 KB का जो प्रोग्राम हमारा वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाए, मेमोरी का इश्यू वहाँ पे ना हो। वर्चुअल फाइल सिस्टम है, द फाइल सिस्टम मैनेजर इम्प्लीमेंट्स द हिरारिकल फाइल सिस्टम। ये हम अभी एक नेक्स्ट में फाइल सिस्टम जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपके पास कंप्लीट वो आएगा इसका कि किस तरीके से हमारे पास फाइल्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स कैसे कैसे हम लोग वहाँ पे हैंडल करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सॉकेट्स, हमारे लिनक्स को अगर हम लिनक्स सिस्टम को अगर हम कनेक्ट करें तो उसकी रिक्वायरमेंट, तो लिनक्स एंड नेटवर्किंग आर टर्म्स दैट आर क्लोजली related because Linux itself is often used to support networking requirements of organized Linux networking implementation is modeled on 4.3 based। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी कनेक्टिविटी से रिगार्डिंग टर्म्स यूज हो रखे हैं, टीसीपी आईपी वगैरह नेटवर्किंग वगैरह जो भी चीज़ें हमारे कर्नल को रिक्वायर्ड है कनेक्टिविटी के लिए, तो वो सारा काम इसके अंदर होता है। देन एप्लीकेशन है हमारे पास as well as those designed for general purpose use on desktops and servers, distributions may be specialized for different purpose including computer architecture support, embedded system stability, security आपके वहाँ पे, देन आपका स्पेसिफिक यूजर ग्रुप्स, उसके बाद सपोर्ट रियल टाइम एप्लीकेशंस, कमिटमेंट टू गिवन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की पर्टिकुलर यूजर को किस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए वो सारा। उसके बाद फर्दर मोर सम डिस्ट्रीब्यूशंस डेलिबरेटरी इंक्लूड ओनली फ्री सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी मिलते हैं। करंटली ओवर 300 डिस्ट्रीब्यूशंस आर एक्टिवली डेवलप्ड विद अबाउट अ डजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग, ठीक है। लाइनक्स इज अ वाइडली पोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम लोग कर्नल यूज करते हैं, लिनक्स हो या आपका यूनिक्स हो। द लिनक्स कर्नल रन्स ऑन अ हाईली डाइवर्स रेंज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन द हैंडल ऑफ ARM बेस्ड IPQ एंड द मेन फ्रेम IBM सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग ये लिनक्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली ये आपकी एप्लीकेशंस हुई, यहाँ पे हमने जो तो हम बात कर रहे थे यूनिक्स फाइल सिस्टम की। बेसिकली जैसे कि विंडोज़ में हम लोग यूज़ भी करते हैं कि एक पाथ होता है हमारे पास, यहाँ पे शायद नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि यूनिक्स में हम लोग जो पाथ यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है आपका कि F फिर डबल बैक स्लैश फोल्डर नेम, फिर आपका बैक स्लैश फिर फोल्डर नेम, फिर आपकी फाइल नेम। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे पास हम विंडोज में वर्क करते हैं और फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये आपका एक फाइल सिस्टम है, डेट मीन्स कि एफ ड्राइव के अंदर कोई पर्टिकुलर फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, वहाँ पे कोई फाइल है। तो ये आपका जो बेसिकली है वो हमारे पास वहाँ पे क्या होता है एक
फाइल सिस्टम होता है हमारा, ठीक है। तो फाइल सिस्टम के अंदर वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक आपके पास फाइल एलोकेशन टेबल होता है, एक होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। लेकिन यहाँ पे यूनिक्स में हमारे पास क्या है, यूनिक्स फाइल सिस्टम इज अ लॉजिकल मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वे that makes it easy to manage. A file is the smallest unit in which the information is stored. हमने नंबर ऑफ फाइल्स बनाई हैं, हर एक फाइल में कोई ना कोई कंटेंट डाला था। वो फाइल हमारी किसी ना किसी डायरेक्टरी में होती हैं और वो डायरेक्टरी किसी ना किसी रूट फोल्डर में होती हैं। रूट फोल्डर आपका कोई भी हो सकता है, यूजर भी हो सकता है, एडमिन भी हो सकता है, कोई भी आपका वहाँ पे फोल्डर हो सकता है जिसके अंदर हमारी वो फाइल्स स्टोर होती हैं। यूनिक्स फाइल सिस्टम है सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर्स। ऑल डाटा इन यूनिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइल्स। जितना भी हमारे पास डाटा वो सारा का सारा किसके अंदर होता है, फाइल के अंदर होता है। ऑल फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरी हम डिस्कस कर, दीज डायरेक्टरी आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड फाइल सिस्टम। फाइल्स इन यूनिक्स सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टी लेवल हियरार्की स्ट्रक्चर नोन एज डायरेक्टरी ट्री। ठीक है, जो ये हमारे पास नीचे है इसको हम डायरेक्टरी ट्री बोलते हैं। एट द वेरी टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम इज अ डायरेक्टरी कॉल्ड रूट। यहाँ पे आपका रूट होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द बैकस्लैश। ये हमने टर्मिनल पे, जो ऑनलाइन टर्मिनल पे वर्क किया है वहाँ भी देखा है। और जिसके पास लाइनक्स होगी वो जब अपना टर्मिनल ओपन करेगा तो वहाँ पे उसको मेंशन भी होगा। तो यहाँ पे आपको बैक स्लैश मिलेगा, बैक स्लैश आपको रूट को रिप्रेजेंट करता है। ऑल अदर फाइल्स आर डिसेंडेंट ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे क्या है कि बिन है, देन डेव है, ईटीसी है, इस तरीके से। तो ईटीसी हमने पासवर्ड की एक वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस टाइप की हमने डायरेक्टरी की यूज़ की थी। यूजर बिन हमने अभी लास्ट में ही, अभी थोड़ी देर पहले ही चेक किया था, कल भी चेक किया था यूजर बिन से रिगार्डिंग, जब हम यूजर वगैरह क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, और बिन यहाँ पे कौन सेल, बिन के अंदर आपका कौन सेल है, आई एस है, पीडब्ल्यूडी पासवर्ड कमांड है, तो इस तरीके से। देन होम को और सब पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फिर एम थॉमस को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर क्लास को और स्टफ को भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो बेसिकली ये आपका ट्री स्ट्रक्चर हो गया यूनिक्स के अंदर, जिस तरीके से हमारे पास फाइल्स को हम मेंटेन करके रखता है हमारा यूनिक्स। ठीक है, टॉप पे हमारा क्या होगा, रूट, देन हमारे पास सब पार्ट्स होंगे उसके। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, डायरेक्टरी और फाइल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्टरीज और फाइल्स मिलेंगी। तो इसके बारे में हम एक बार पहले टाइप्स पे चलते हैं, उसके बाद इसके बाद बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिक्स फाइल सिस्टम में हमारे पास क्या है, बेसिकली ये आपके पास क्लासिफिकेशन है क्या, कौन कौन सी किस किस टाइप के हमारे पास यूनिक्स फाइल सिस्टम है। फर्स्ट, ऑर्डिनरी फाइल्स होंगी, डायरेक्टरीज भी होंगी, स्पेशल फाइल्स होंगी, पाइप्स के थ्रू हम लोग जो हमने एक दो कमांड्स भी एग्जीक्यूट की हैं वो भी हैं, सॉकेट्स आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड है, और सिंबॉलिक लिंक्स। इनका यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि ऑर्डिनरी फाइल्स। ऑर्डिनरी फाइल इज अ फाइल ऑन द सिस्टम दैट कंटेन्स डाटा, टेक्स्ट और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। डाटा और टेक्स्ट के बारे में हम लोग ने जो जितने भी अब तक प्रैक्टिकल्स, जितने भी हमने कमांड्स रन की हैं वो सारी की सारी हमारी एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी फाइल्स। जो भी फाइल्स हमने कैट कमांड के थ्रू क्रिएट किया उसमें हमने कोई ना कोई डाटा इंसर्ट किया है। यूज टू स्टोर योर इन्फॉर्मेशन सच एज सम टेक्स्ट यू हैव रिटन, जो भी हमने वहाँ पे लिखा था, कोई इमेज थी वहाँ पे, दिस इज द टाइप ऑफ फाइल दैट यू यूजुअली वर्क विद, ऑलवेज लोकेटेड विद इन द अंडर विद इन बैकस्लैश अंडर अ डायरेक्टरी फाइल, डो नॉट कंटेन अदर फाइल्स। कोई दूसरी फाइल इसके अंदर नहीं होती, दूसरे टाइप की फाइल्स इसके अंदर नहीं होती। इन लॉन्ग फॉर्मेट आउटपुट ऑफ ls माइनस एल, दिस टाइप ऑफ फाइल इज स्पेसिफाइड बाय दिस सिंबल। तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग फॉर्मेट में कंप्लीट डिटेल्स जो हमने रन की थी ls माइनस एल कमांड से रिगार्डिंग, वो सारा हमारे पास ये ऑर्डिनरी फाइल्स के अंदर। डायरेक्टरी हमने क्रिएट की थी, डायरेक्टरी के अंदर आप लोगों ने अलग अलग डायरेक्टरी बनाई थी, डायरेक्टरी को फिर वहाँ पे रिमूव भी किया था हमने, क्रिएट किया था मेक डायरेक्टरी के थ्रू। तो डायरेक्टरी स्टोर बोथ स्पेशल एंड ऑर्डिनरी फाइल, दोनों फाइल्स हमारे पास डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। फॉर यूजर्स फेमिलियर विद विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स डायरेक्टरी आर इक्विवेलेंट टू फोल्डर्स, फोल्डर के इक्वल हमारे पास। अ डायरेक्टरी फाइल कंटेन्स एन एंट्री फॉर एवरी फाइल एंड सब डायरेक्टरी दैट इट इज, इफ यू हैव 10 फाइल्स इन अ डायरेक्टरी देयर विल बी 10 एंट्रीज। अगर हमारे पास 10 फाइल है तो 10 ही एंट्री मेरे पास डायरेक्टरी के अंदर होंगी। ईच एंट्री हैज टू कंपोनेंट्स, एक तो उसका फाइल नेम होगा और दूसरा यू आई डी। यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर फाइल का, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का एक यू आई डी नंबर भी होगा, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी। उसके अंदर आपके पास ब्रांचिंग पॉइंट्स होंगे हिरारिकल ट्री के, जो भी हमने ऊपर मेंशन किया था अभी, ट्री जो हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग यूज टू ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ फाइल्स। जितनी भी फाइल्स होंगी उनको स्टोर कराने के लिए, ऑर्गेनाइज कर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कराने के लिए। मे कंटेन ऑर्डिनरी फाइल, स्पेशल फाइल और अदर डायरेक्टरीज। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी भी हो सकती है, कोई स्पेशल फाइल भी हो सकती है, और नॉर्मल फाइल भी हमारे पास हो सकती है। नेवर कंटेन रियल इन्फॉर्मेशन विच यू वर्क विद सच एज टेक्स्ट वगैरह, बेसिकली जस्ट यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स। तो यहाँ पे हम लोग ये लॉन्ग फॉर्मेट में ये कमांड हम ऑलरेडी रन भी कर चुके हैं। अगर हम डी यहाँ पे यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलरली किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टरी के लिए।
दिस टाइप ऑफ फाइल स्पेसिफाइड बाय द डी सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल फाइल्स हमारे पास कौन कौन सी होंगी, जो कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होंगी। जिस भी फाइल्स में हमें कोई भी इनपुट चाहिए या हमें आउटपुट चाहिए, तो डिवाइस और स्पेशल फाइल आर यूज्ड फॉर डिवाइस इनपुट आउटपुट ऑन यूनिक्स एंड लिनक्स सिस्टम्स। दे अपीयर इन अ फाइल सिस्टम जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी फाइल और डायरेक्टरी की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से होंगे आपके पास। When a character special file is used for device input output, data is transferred one character at a time. This type of access called is raw device access. Means यहाँ पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर इनपुट आपको चाहिएगा, तो उस पर्टिकुलर इनपुट को हम एक फाइल के थ्रू किस तरीके से एक्सेस करते हैं, वो सारा का सारा हमारे पास स्पेशल फाइल का वर्क है। दूसरा हमारे पास है एक यहाँ पे करेक्टर स्पेशल फाइल है, दूसरी हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक स्पेशल फाइल है, जो कि यूज होती है कि डाटा इज ट्रांसफर्ड इन लार्ज फिक्स्ड साइज ब्लॉक में। जबकि यहाँ पे हमारे पास था वन करेक्टर एट अ टाइम, क्योंकि करेक्टर स्पेशल फाइल है और ये ब्लॉक स्पेशल फाइल है, तो एक पूरा फिक्स्ड ब्लॉक जो जाएगा साइज का, फिक्स साइज का जो ब्लॉक जाएगा वो यहाँ पे सेंड होगा। और इस टाइप की डिवाइस को हम बोलते हैं ब्लॉक डिवाइस एक्सेस, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लॉक को यूज किया, और यहाँ पे हम जब करेक्टर स्पेशल फाइल्स को यूज करते हैं तो वहाँ पे से एक करेक्टर को एक बार में एक्सेस करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो उसको बोलते हैं रो डिवाइस एक्सेस। ठीक है, इट्स वन करेक्टर फॉर टर्मिनल डिवाइसेस, इट्स वन करेक्टर एट अ टाइम फॉर डिस्क डिवाइसेस। थ्रू रो एक्सेस मींस रीडिंग और राइटिंग इन होल चंक्स ऑफ डाटा ब्लॉक्स इन लॉन्ग फॉर्मेट। ये आपका फिर वही है कि आपको यहाँ पे अगर फाइल स्पेशल करेक्टर स्पेशल फाइल को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ सी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और मार्क्ड बाई सी से होते हैं जितनी भी आपके पास। जब हम ये कमांड रन करते हैं ls-l, तो वहाँ पे जो भी आपकी स्पेशल फाइल्स होंगी वहाँ पे वो सी से मेंशन होगी, और जो आपकी ब्लॉक स्पेशल होगी वो बी से मेंशन होंगी। उसके बाद आपके पास पाइप से रिलेटेड, तो हमने ये कमांड रन की थी हु कमांड। हु कमांड हमें बताते हैं कि कौन सा पर्टिकुलरली वहाँ पे यूजर लॉगिन है। तो यहाँ पे हमने यूनिक्स allows you to link commands together using a pipe। द पाइप मीन्स आप पाइप के थ्रू नंबर ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक साथ दो कमांड को हम लोग वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यूनिक पाइप provide a one-way flow of data. The output or result of the first command sequence is used as the input to the second command sequence. To make a pipe, put a vertical bar on the command line between two commands. For example, who, who, pipe, wcl। ठीक है, तो यहाँ पे ये जिस भी फाइल में हम लोग ये चीज़ें यूज कर रहे होंगे पाइप, तो वहाँ पे ये एक जो नेम पाइप्स आर मार्क बाय पी सिंबल। उसके बाद सॉकेट्स के बारे में हमने बात की, है हमारे पास नेटवर्किंग के लिए यूज होती है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सॉकेट्स इज अ स्पेशल फाइल विच अलोज फॉर एडवांस्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग सॉकेट्स को यूज करते हैं। यूनिक सॉकेट इज यूज्ड इन अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। इन एसेंस इट्स अ स्ट्रीम ऑफ डाटा वेरी सिमिलर टू नेटवर्किंग स्ट्रीम। तो यहाँ पे जब हम माइनस एल यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो सॉकेट्स कमांड का सिंबल होता है वो क्या होता है एस। सिंबॉलिक लिंक आपके पास, तो सिंबॉलिक लिंक में आपके पास इज यूज्ड फॉर रेफरेंसिंग सम अदर फाइल ऑफ द फाइल सिस्टम। सिंबॉलिक लिंक इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट लिंक। इट कंटेन्स अ टेक्स्ट फॉर्म of the path to the file. It reference to an end user symbolic will link will appear to have its own name। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है कि कुछ एक फाइल्स जहाँ पे हम लोग जो सिंबल्स वगैरह यूज करते हैं, वो जो भी हमारे पास हम सिंबल्स वगैरह यूज करते हैं, वो फाइल उन सिंबल्स को स्टोर कराने के लिए जो फाइल होती है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फाइल। ठीक है, यहाँ पे जब हम इस पर्टिकुलर कमांड को रन करेंगे ls-1, और जिस फाइल के अंदर कोई भी सिंबॉलिक, अगर कोई हमारे पास हमारे टर्मिनल में हमारे ओएस में कोई भी फाइल अगर सिंबॉलिक फाइल होंगी, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लोअर केस एल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास तो फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं हमारे पास। बैकस्लैश जो कि डिनोट करता है रूट ऑफ द फाइल सिस्टम। बिन बाइनरीज एंड कंटेन सर्टेन फंडामेंटल यूटिलिटीज। एलएस कमांड हो गई आपकी, सीपी कमांड हो गई, जो कि एलएस कमांड हमने मैक्सिमम टाइम यूज ही की है, जो कि हर कोई यूजर यूज करता है पर्टिकुलर फाइल नंबर ऑफ फाइल्स को चेक करने के लिए कितनी फाइल्स उसके वहाँ पे हैं। बूट ऑल फाइल रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल, कोई भी हमें सिस्टम को बूटिंग करने के लिए, तो बूट फाइल हमारे पास, इसके अंदर सारी की सारी फाइल्स होती हैं आपकी। ठीक है, डेव डिवाइसेस के लिए, डिवाइस अगर कोई भी आपको डिवाइस यूज करना है, तो उस पर्टिकुलर बैकस्लैश DEV कमांड है। ठीक है, उसके बाद ETC कंटेन सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपके पास पासवर्ड से रिलेटेड है, या इनिट वगैरह जो भी आपकी इस टाइप की कमांड्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास ETC के अंदर स्टोर होते हैं। ये आपकी होम डायरेक्टरी है। देन लाइब्रेरी डायरेक्टरी है, कोई भी फाइल इस टाइप की हो जिसको कि रिक्वायरमेंट हो
किसी भी फाइल की या किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस की वहाँ पे कम्युनिकेशन कराने के लिए, तो लिब डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास वो फाइल्स वहाँ पे स्टोर होती हैं। और लिब यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी को इंडिकेट करता है। ऐसे ही मीडिया के लिए कि आपको कोई रिमूवेबल मीडिया आपने वहाँ पे कनेक्ट किया है, तो वहाँ से अगर कोई आप कुछ फाइल को एक्सेस करना चाहते हो या किसी पेरिफेरल डिवाइसेस में अगर आपका कोई डाटा है, वहाँ से अगर आप कोई एप्लीकेशन रन करना चाहते हो, कोई वीडियो वगैरह रन करना चाहते हो, तो वो उसके फाइल, उससे रिलेटेड फाइल्स कौन सी ड्राइव में होती है, हमारी मीडिया में फाइल में। ठीक है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे माउंटेड फाइल्स हैं, फिर प्रोक्यू फाइल्स हैं, रूट डायरेक्टर जिसमें सुपर यूजर है। ठीक है, ऐसे ही आपकी टेम्परेरी फाइल से रिलेटेड टीएमपी है, यूजर फाइल से रिलेटेड यहाँ पे आपकी यूएसआर फाइल्स हैं। उसके बाद आपकी यूजर के अंदर जो भी बिन है, जो भी बाइनरी फाइल्स हैं, बाइनरी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं, वो सारी की सारी आपकी यूजर बिन फोल्डर के अंदर है। इसी तरीके से हैश इंक्लूड जो भी आपने सी प्लस प्लस के अंदर रन की हैं, तो वो यूजर इंक्लूड के अंदर होगा। स्टोर द डेवलपमेंट हेडर्स एंड यूज्ड थ्रू आउट द सिस्टम, हेडर फाइल्स आर मोस्टली यूज्ड बाय द हैश इंक्लूड। सी प्लस प्लस के अंदर जो भी आप लोग यूज करते हो, ये लाइब्रेरी से रिलेटेड आ गया, यूजर से रिलेटेड कोई भी फाइल। देन आपके कोई वेरिएबल से रिलेटेड, उसके बाद लॉग फाइल से रिलेटेड है, तो वो वेरिएबल और लॉग के अंदर var रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल, अ प्लेस फॉर फाइल्स दैट मे चेंज ऑफन स्पेशली इन साइज, फॉर एग्जांपल ईमेल सेंड टू यूजर ऑन द सिस्टम और प्रोसेस आईडी लॉग फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया जो मेल के रिगार्डिंग हमने बात की, तो उसका ये यहाँ पे सिंटेक्स रहा। लॉग क्रिएट करने के लिए आपके पास ये वाली डायरेक्टरी है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी टेम्परेरी फाइल्स को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास इस वाले var/temp में। तो बेसिकली ये आपका कंप्लीट हो गया हमारे पास यहाँ पे यूनिक्स फाइल सिस्टम। ठीक है, यूनिक्स फाइल सिस्टम एक ट्री वे में स्ट्रक्चर है, इसके अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टरीज और फाइल्स है, और उनके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिक्स फाइल सिस्टम है, तो ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम, डायरेक्टरीज, स्पेशल फाइल, सिंबॉलिक फाइल, पाइप्स, सॉकेट्स। तो ये आपकी ये हो गई टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम इन यूनिक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया है यूनिट नंबर 4।